गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ नथु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट आईआर कोहेलो केस। हाँ, इसके पहले हमने एक केस डिस्कस किया था जिसका नाम था वामन राव केस 1981। अब ये केस कब हेल्ड हुआ है? तो ये हेल्ड हुआ है 2007 में। कब हेल्ड हुआ है ये केस? 2007 में। वहीं तक की जो केसेस आ रहे थे धीरे धीरे वो केसेस कम नहीं हुए, वो और धीरे धीरे वो केसेस बढ़ते रहे। लेकिन अब वो केसेस जा करके धीरे धीरे कम पड़े हैं, लेकिन फिर भी कई केसेस अभी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड, 9th शेड्यूल से रिलेटेड केस आते रहते हैं अभी भी। तो 2007 में कौन सा केस आया हम देखते हैं। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस 9th शेड्यूल वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ओके, इस केस में क्या हुआ? 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया कोर्ट में। तब कोर्ट ने क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने बोला हाँ, एनी लॉ इन 9th शेड्यूल कैन बी जुडिशियल रिव्यू। वही बात कोर्ट ने कही। क्या बोला? कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में हो, उस पर जुडिशियरी रिव्यू दे सकता है। जबकि ये बात पहले बोली जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस लॉ को टोटली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो तमिलनाडु में ये केस हुआ था। तो जो वामन राव केस तमिलनाडु में हुआ था, तो फिर जो ये केस था, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट लगता था। हाँ, यहाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि फिर ये केस में भी, जबकि वहाँ मना किया गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग फॉलो इसे कर रहे थे। गवर्नमेंट में कई जगह फॉलो हो रहा था कि जुडिशरी सही से रिव्यू नहीं दे पा रही थी। तभी उन्होंने बोला कि जुडिशरी 9th शेड्यूल के खिलाफ जा सकती है, वो इस पर जजमेंट दे सकती है। इस केस में दोबारा प्रूफ दिया गया इस केस के जरिए कि उन्होंने दोबारा इस जजमेंट को दिया कि जो एनी लॉ इन 9th शेड्यूल, यानी कि पूरा का पूरा ऑल ओवर 9th शेड्यूल पे जुडिशरी रिव्यू दे सकती है। और क्या नई बात बोली कि इफ 9th शेड्यूल कम इन द वे ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज अवॉइड और इट इज रिमूव्ड टोटली। मतलब क्या हुआ? हाँ, कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के बीच में आता है, अगर कोई भी लॉ जो ऑल ओवर, हाँ, सिंपल पीपल्स हैं, आम आदमी जो है, हाँ, उन सबके अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। मैंने एक केस बताया था जिसमें बोला था फंडामेंटल राइट, मिनेर्वा मिल केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट जो होती हैं वो इंडिविजुअली किसी से भी जुड़े होते हैं। इंडिविजुअल राइट हैं, एक तरीके से क्या होते हैं? इंडिविजुअल राइट होते हैं। और जो डीपीएसपीज हैं वो किससे रिलेटेड है? हमारे सोसाइटी से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड होते हैं? डीपीएसपी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल राइट। और जो डीपीएसपी है वो किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से। और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट होंगे वो इंडिविजुअल से रिलेट होंगे। इसलिए बोला गया कि 9th शेड्यूल में कोई भी जो लॉ, अगर 9th शेड्यूल में कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा, उस लॉ को हम 9th शेड्यूल टोटली रिमूव ही कर देंगे। कहाँ से? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने ये बात कही। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।